इन बच्चों को आइडिया नहीं है और वहाँ पर जो है जो इंडियंस हैं वो इन पे बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। हमारे फैंस और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट चले भी जाते तो वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर वाली बात, इतना शोर होता है, इतना वो जो है अपना उनका एक है वो बाजी घंटियां बजाते हैं। बट अगर वो मैच खुदा न खास्ता आपके हाथ से निकल गया तो आप इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। हम जो पाकिस्तान का मीडिया है वो तो करेगा, लेकिन जो इंडियन मीडिया है आप सोच नहीं सकते कि उनका क्रिटिसिज्म का स्टाइल क्या है। दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड पर भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जहां पर 1,30,000 से ज्यादा ऑडियंस मैच देखने आएगी और नो डाउट इसमें ज्यादातर ऑडियंस भारतीय होगी। अब भारतीय ऑडियंस का खौफ पाकिस्तानी मीडिया में कैसे है, आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। इसलिए इन्हें प्रेशर का आइडिया भी नहीं होगा। आपकी नज़र में प्रेशर का आइडिया ना होना एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज भी हो सकता है? सबसे पहले मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया एज अ पाकिस्तानी। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को कि जी हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। इससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती। मना कर देता कि ठीक है, खामोश बैठा रहता। जब वो देर में देते तो आप भी देर में जाते, एक आधा मैच मिस करते। तो मजा तो जब आता ना, इनको पता चलता इंडिया को। आप पैरों पे गिर गए, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं? खैर एनीवे, ये तो बात हो गई। वो पहुंचेंगे, आपके लिए प्रेशर होगा कि नहीं होगा? देखिए प्रेशर तो होगा। इन बच्चों को आइडिया नहीं है और वहाँ पर जो है जो इंडियंस हैं वो इन पे बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। कई दफ़ा ऐसा, मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था जब कि पूरे ग्राउंड को बंद करना पड़ा, सब लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये सारी सिचुएशंस मैं देख चुका हूँ। तो भारत के अंदर ये सब कुछ होने के लिए सब तैयार हैं, आवाज़ें लगेंगी, इनके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो ये प्रेशर जो है आई डोंट नो कि ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे। अब ये होगा कि स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस वगैरह तो होने नहीं वाले, इस किस्म की कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो क्राउड होगा वो वहाँ सपोर्टिव होगा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें, उस तनाज़र में आपको कैसी नज़र आ रही है? ये मतलब ये बड़ा मैटर करता है। हमारे फैंस और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट चले भी जाते तो वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर वाली बात होती है। वो तो नज़र भी नहीं आते कहाँ बैठे में, क्या है वो, क्या सपोर्ट करते, पता ही नहीं लगता। जितनी मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली, इतना शोर होता है, इतना वो जो है अपना उनका एक है वो बाजी घंटियां बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पर। तो उधर अगर फैन होते भी तो पता नहीं चलता। आपने यकीनी तौर पे कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने सबको कहा है कि चौथे नंबर की बात ना करें, हम नंबर 1 हैं। ये ऐसा ही अज़म लेके वो एशिया कप के लिए भी गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां हम चौथे नंबर पे आए। यहाँ पे चौथे नंबर पे भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। चौथे नंबर का मतलब है कि आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हम एक्सपोज हो चुके हैं। वहाँ की कंडीशन कैसी होगी और कितना डिफिकल्ट होगा? ये इंडिया में हमेशा क्रिकेट जो है वो बड़ी टॉप क्लास होती है, क्योंकि वहाँ की कह लीजिए कि ऑडियंस का जो पैशन है और जो गेम अवेयरनेस है और प्लेयर्स को जो स्टार होने की फीलिंग जैसे इंडिया में आती है वो बड़ी कम जगहों पे दुनिया में ऐसे आती है। सो आई थिंक एक्साइटिंग टाइम है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कभी इंडिया में पहले नहीं खेले। बाकी है कि पिचेस तो काफ़ी अच्छी होती हैं उधर यूजुअली, और जब से IPL हो रही है और अब उसको इतने साल हो गए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है वहाँ पर। सो आई थिंक फैसिलिटी वाइज इट्स अ ग्रेट प्लेस। शोएब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया में खेलना आपको ओवरनाइट स्टार बना देता है। तो हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनने का एक सफ़र है वहाँ पे। अच्छा खेलेंगे तो वाह भी मिलेगी और बुरा खेलेंगे तो वो आपका टूर उस तरह से भी नाइटमेयर के तौर पे भी यादगार रहेगा। तो इन प्लेयर्स के लिए अच्छा मौका भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो ऐसी जगह है, ऐसा स्टेज है जहां आप सुपरस्टार भी बन सकते हैं और ऐसी जगह है कि जहां सुपरस्टार से आपका सफर रिवर्स भी शुरू हो सकता है। इंडिया वाला मैच मेक एंड ब्रेक है फॉर पाकिस्तान। बट अगर वो मैच खुदा न खास्ता आपके हाथ से निकल गया तो आप इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। हम जो पाकिस्तान का मीडिया है वो तो करेगा, लेकिन जो इंडियन मीडिया है आप सोच नहीं सकते कि उनका क्रिटिसिज्म का स्टाइल क्या है। तो वो पाकिस्तान टीम को उठने नहीं देगा। पाकिस्तान एशिया कप में जाता है एज नंबर 1, आता है तो सारे पोल खुल गए रैंकिंग के, पाकिस्तान के नहीं, कि रैंकिंग इतनी मैटर ही नहीं करती। जब आप कमज़ोर टीमों के खिलाफ जीतेंगे या आप जीतेंगे अगेंस्ट ऑपोजिशन जिनके मेन प्लेयर्स ना हो,
तो फिर आपको एक गलत फहमी सी हो जाएगी। याद पड़ता है जब इरफान को इंडिया ने फेस करना था तो उन्होंने बेंचेस रख के उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि 11 फीट ऊपर से जब गेंद आता है तो कितना बाउंस होगा, कैसे उसको आपने काउंटर करना है, तो उन्होंने उसके बाद उसको काउंटर किया भी। यहाँ पर फर्क ये होगा कि जब आप भारत में खेल रहे होंगे ना, आपको वो पब्लिक सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है कि लोग ये जो लोग सारे हैदराबाद में इस्तकबाल के लिए आए हैं ना, इतने लोग ग्राउंड में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ये मुश्किल होगा क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की टीम खेल रही है और वो पाकिस्तान से हार जाए। तो ये जो सपोर्ट है ये बाहर की हद तक, वो चूंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लोग प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा पसंदीदगी है उनकी, लेकिन जब वो मैदान में जाएंगे, आपको याद होगा कि जब 96 में पाकिस्तान और भारत का क्वार्टर फाइनल था, जब सईद अनवर और आमिर सुहेल ने भारतीय बॉलर्स की पिटाई शुरू की थी, तो स्टेडियम के क्या हालात थे। जब 1999 में सकलैन मुश्ताक ने आउट किए थे और जब एक बिल्कुल हारे हुए मैच पाकिस्तान ने जीते थे, उस वक्त स्टेडियम में क्या हालात थे। और फिर जब शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को यके बाद दीगरे 2 गेंदों पर मुसलसल आउट किया था, तो स्टेडियम में क्या हालात थे वो भी देखें। जिस तरह से अब ड्रिल्स कर रहे हैं, तो अगर पीछे एक स्पीकर रख लिया जाए और उसमें इस तरह से क्राउड की आवाजें आए, तो उन्हें एक वो पहले से भी इस चीज के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए, जो हमने बात कर रहे हैं ना, ये जो छोटा सा स्पीकर लगा के आवाजें लगा के आपने फील्डिंग करनी है बाउंड्री के ऊपर, आप एक विकेट हमारी गिरती है तो शोर के अंदर आपने बैटिंग करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा अभी। ये जो मैं आपको ड्रिल बता रहा हूँ ये बड़ी सिंपल सी है, मगर इसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि कोई भी हमारा लड़का इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेला हुआ। अब एक बंदा विकेट गिरी हुई है और शोर में जा रहा है, तो वो तो अपने प्रोसेस से निकल गया ना, उसके अंडर प्रेशर आपके प्रोसेस आप अपने प्रोसेस को भूल जाते हो। ये काफ़ी मज़ेदार था कि क्या एडवाइस दी जा रही है पाकिस्तान टीम को कि प्रैक्टिस करते टाइम आप स्पीकर लगा लें और उसमें ऑडियंस की आवाज़ चला दें। तो ये काफ़ी फ़नी लगा मेरे को। तो आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में कैसे खौफ है भारतीय दर्शकों का, साथ ही साथ भारतीय मीडिया का। तो ये मैच काफ़ी क्रिटिकल होगा कि जब पाकिस्तान इस मैच में हारेगा ना, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानियों की जो हालत होगी वो देखने वाली होगी। तो सच में अभी आप देख सकते हैं कि भारतीय दर्शकों का, भारतीय ऑडियंस का कितना खौफ है कि भारतीय ऑडियंस जब स्टेडियम में, पहली बात तो जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,30,000 से ज़्यादा ऑडियंस होगी, तो उसमें से नो डाउट 1,30,000 सारी भारतीय ही होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो वीज़ा दिया नहीं। और उसके बाद जब भारतीय ऑडियंस जब मैदान में बैठी होगी, तो वो जब पाकिस्तानी फील्डर फील्डिंग कर रहे होंगे तो क्या हालत होगी उनकी। तो आप सोच सकते हैं इसी बात से कि सबसे बड़ा मैच ये माना जा रहा है दुनिया का। इतनी ज़्यादा ऑडियंस इस मैच में है कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो इंडियंस को तो एक्सपीरियंस है IPL में खेलने का, क्योंकि हमारे हर IPL में इतनी ऑडियंस आती है और काफ़ी शोर वगैरह भी होता है, लेकिन पाकिस्तानियों को एक्सपीरियंस नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार होगा देखना कि पाकिस्तानियों की क्या हालत होती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को आपने सुना जो कैसी बातें कर रही है कि अगर भारत हमें वीज़ा नहीं दिया तो हमें जाना नहीं चाहिए था, हमें मैच छोड़ देने चाहिए थे। तो क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो ऐसे, अगर इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया तो आप भारत ना आते? भाई, इंडिया तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं गया। PCB का चेयरमैन जब रमीज आज़ाद था, वो कह रहा था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन वही रमीज राजा सबसे पहले इंडिया आ चुका है। तो भाई कहते हैं ना, बैगर्स नेवर चूजर। तो वही बात है। तो डिसीजन लेने के लिए आपके हाथ में कुछ होना भी चाहिए, सिवाय कटोरे के। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ऐसी मजेदार वीडियो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।